सेवा
के श्री दर्शन की बने रहे सदा प्यास। दान मांगे संत दास, सेवा संयम सत्संग का। राधे 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 श्याम, राधे 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 श्याम। परमात्मा की असली अनुकंपा से हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ बड़े दिन माने जाते हैं। उन बड़े दिनों में से आज का दिन मकर संक्रांति, जेके पाण सिंधी चुनाव तिर मोदी। तो ठाकुर जी की अनुकंपा से हमें उनके ही श्री चरणों में, राधा रानी जी के श्री चरणों में बैठने का सुअवसर मिला है। आइए प्रथम राधा कृष्ण भगवान के श्री चरणों में मिलकर प्रणाम करें। और एक बार अच्छी लगी कि ठाकुर जी और राधा रानी जी की श्री चरणों में मुझे बैठने का अवसर है और सामने गोपेश्वर महादेव है। तो गोपेश्वर महादेव कहते हैं कि एक बार भगवान शिव जी मां पार्वती के साथ जा रहे थे तो खाली धरती देखी, बंजर भूमि थी। भगवान शिव जी ने प्रणाम किया तो मां पार्वती पूछती, प्रभु क्यों? यहाँ न कोई शिवालय, न कोई देवालय, न मठ, न मणि, न मंदिर, न कोई तीर्थ, यहाँ प्रणाम क्यों? तो भगवान शिव जी कहते माता पार्वती जी को, हे उमा, कोई समय था यहाँ सत्संग कथा हुई थी, इसलिए मैंने इसको प्रणाम किया। फिर भगवान शिव जी और मां पार्वती आगे बढ़े। फिर एक भूमि थी, खाली थी। फिर से भगवान शिव जी ने प्रणाम करा तो मां पार्वती पूछती, प्रभु यहाँ फिर क्यों? तो भगवान शिव जी ने कहा, वहां मैंने प्रणाम करा था, वहां कथा सत्संग कभी हुआ था, इसलिए वो धरती पावन थी। लेकिन यहाँ आने वाले समय में सत्संग कथा होगी, इसलिए अभी से इस पावन धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए हम इस पावन भूमि को भी मिलकर प्रणाम करें। और हरिजन जितने भी बैठे हैं, शरीर करके कोई पुरुष है, कोई नारी है, लेकिन हम सब ठाकुर जी की गोपियां हैं। सभी कीर्तन में बैठे मेरे भगवान श्याम सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा अवसर है, संध्या का समय है, मकर संक्रांति का पावन दिन। इस दिन के लिए तो भीष्म पितामह जी ने कई दिनों तक इंतजार करा था। अर्जुन के लगे हुए बाणों पर, तीरों की सेजा पर इतने दिन, 55 दिन से भी ज्यादा शयन करा था तीरों की सेजा पर। क्यों कि आज का दिन वो पावन आए, क्योंकि गंगा पुत्र थे, इच्छा मृत्युधारी थे कि मैं शरीर तब त्यागूंगा जब ये पावन दिन आएगा। वो आज का दिन है। और पूरे भारत में हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए जहां जहां भी चलो विश्व में है, एक भाव से आज का पर्व मनाया जाता है। तो उस पावन दिन पर हमें राधा कृष्ण भगवान जी के दर्शन, उनकी शरणागति और सत्संग का समय थोड़ी देर ही से मिला है। कहते हैं संत मिले सत्संग मिले, मंगता और मेहमान, तुलसी भाग्य उदय
जान। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि कैसे हम लोग समझें कि आज हमारा भाग्य उज्जवल हुआ है, कोई खुला है। संत मिले जब कभी किसी संत का दर्शन हो जाए, प्रयास करें। संधि में प्रार्थना न विकंदा से संतन जो संग, नाम जो रंग, तीर्थन जो पंद। चौ सभी संतन जो संग, नाम जो रंग, तीर्थन जो पंद। हे प्रभु, मेरे पांव जब भी चले तो या तो आपके श्री कोई मंदिर हो, शिवालय, देवालय हो, उसकी ओर बढ़े या तीर्थों की ओर बढ़े। मेरे पांव में ये सामर्थ्य देना। नाम जो रंग मेरे हृदय पर केवल भक्ति का ही रंग चढ़े। और संगति मिले केवल संतों की, क्योंकि कहते हैं जिनके जीवन में संत है उनके ही जीवन में बसंत है। जिनके जीवन में संत है उनके जीवन में ही बसंत है। जिनके जीवन में संत नहीं उसके जीवन का तो बस अंत ही अंत है। जिनके जीवन में संत है उनके ही जीवन में बसंत है। प्रसन्नता हृदय की बहारी किनके जीवन में रहेगी? जिनके जीवन में संत है। और जिनके जीवन का में संत नहीं उनके तो जीवन का बस अंत ही अंत है। तो संत मिले, सत्संग मिले, लालायत हम लोग रहे, एक तड़प हो, एक उमंग हो, एक उमंग हो, एक तड़प हो, मुझे सत्संग कथा हरि कथा मिले। क्यों? धन दारा और लक्ष्मी, धन दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। धन दारा और लक्ष्मी, पुत्र, पैसा, पत्नी अगर पवित्र आत्मा के पास है तो ये पापियों के पास भी है। धन दारा और लक्ष्मी, लेकिन संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। हरि की कथा और सत्संग ये दुर्लभ है। ऐसे लगता हमें जरूर है कि सुलभ है। हम सब जितने बैठे हैं जीवन में ऐसा पड़ाव आएगा। वैसे तो तो अभी भी रहा है, हमारा ध्यान नहीं जाता। कभी कभी हम चाहते हैं सत्संग कथा में जाएं, लेकिन जा नहीं पाते। क्यों? शायद भाग्य अभी खुला नहीं होगा। ये याद रखिए, हमारे चाहने से नहीं। अभी हमें लगा हम लोग तैयार होके आ गए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी जीवन में आता है हम चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। और इसका उदाहरण हम सब लें। पूरे विश्व के हिंदू जितने भी हैं, कहीं तो वे इच्छा रहती है कि एक बार हरिद्वार जाके आए, या चार धाम बद्री विशाल के दर्शन पाके आए, रामेश्वरम के दर्शन पाके आए, द्वारकाधीश के दर्शन पाके आए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाके आए। मन में अभिलाषा रहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहां उन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, क्या उनके मन में भी ठाकुर जी के लिए, प्रभु के लिए उतना आकर्षण है क्या? जवाब है नहीं। इसलिए संत भी जिस नगर में रहते हैं ना, लगभग उस नगर वाले, उनके पड़ोसी, उनके परिवार वाले उतना लाभ नहीं ले पाते जितना दूसरे दूर दूर वाले लेके जाते हैं। वैसे ही ठाकुर जी के साथ है। मुझे आश्चर्य लगा था जब मैं बालाजी गया था, यहाँ के लोग थे, हर साल एक धाम की यात्रा
संगत को कराते हैं। तो बालाजी में मैंने देखा कि अधिकतर आटो पर जितने फोटो थे, कहीं तो अच्छा नहीं लग रहा था, मैं कहूंगा तो नहीं मैंने क्या देखा, लेकिन आटो में जितने फोटो थे तो भगवान बालाजी की थोड़ी कम देखने में आए, प्रतिशत वाइज अगर देखा जाए तो कहीं तो भी मन को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। और बड़ी बात है, आज के युग में इस पर भी चिंतन मंथन किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है कि हरिद्वार के पवित्र क्षेत्र में नॉनवेज और शराब आदि जैसे आज उन पर रोक है वो बनी रहे। बड़ी बात है, अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, लेकिन ऐसी दशा है। तो संत मिले, सत्संग मिले, लाभ नहीं ले पाते, विषय चल रहा है। मंगता, जिनके दरवाजे पर कोई मंगता आए, मेहमान जब भी कोई अतिथि आए, तुलसी भाग्य उदय की चार निशानी जान। हमें ऐसा लगना चाहिए आज किसी न किसी जन्म का कोई शायद हमारा किया हुआ शुभ कर्म ठाकुर जी के, राधा रानी सरकार के श्री चरणों में शायद स्वीकार हुआ होगा। उसके फल रूप में आज पावन दिन है, हमें ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठने का सुअवसर मिला है और कथा और कीर्तन करने का सुअवसर मिला है। तो बहुत आनंद है। आइए मिलके थोड़ा गुनगुनाते हैं, क्योंकि हम लोग आए हैं अलग अलग दिशाओं से, पता नहीं क्या क्या देख के, क्या क्या सुन के, क्या क्या बोल के, क्या क्या खा के आए हैं। तो कुल मिला के इन सभी माध्यमों से उच्चार, आचार, आहार, व्यवहार, चार चीजों से हमारी वृत्तियां बनती हैं और वृत्तियों के आधार पर हम ये चार करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। उच्चार, बोलना, हमारा बोलना कैसा है, ये हमारी चित्त वृत्ति ही दर्शाने वाली बातें हैं। उच्चार, फिर आचार, हमारा आचरण, हमारी रूटीन डेली लाइफ की दिनचर्या। आचार, उच्चार, आहार, हमारा खाना पीना कैसा है। आहार, हमारा खाना पीना कैसा है। और चौथा व्यवहार, लेन देन। बहुत लोग लेने में तो तत्पर रहते, तैयार रहते, होशियार रहते, लेकिन जब देने का समय आता तो वो कहते हैं कि एक अम्मा ने देखा मेरे पति देव आधी रात को उठे, कमरे में दर उधर चक्कर लगा रहे हैं। छोट चक्कर फिटा था, चक्कर लगायो था जेमा के अजू लखो रुपयो कंहिंखे ॾियणो आहे, छो जे 2-3 महीना पहले वरितो मांस, अॼु जी तारीख़ ॾिनी मांस। वो चक्कर जे छो फिटा अथव, चिंता है, शादी थे, ₹1 ॾियणो आहे, ॾियणो अथव न, इन में चिंता जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। चुप कर, सुम्हो, चिंता तो वो करे जंहिंखे वठिणो आहे न। चिंता केरु करे जंहिंखे, चओ न भाई। हाँ, असांजो छा लेनो देनो, उहो जिन फिटा आहे, चेस कोन्हे, छा कंदो आयो न, भगवान सेवा करे न भाई। असां शीशा बंद कयासीं, हा बाबा, जो असां चोरी कम कयूं था। आचार, उच्चार, आचार, आहार, व्यवहार, इन सब से हमारी वृत्तियां बनती हैं। और वृत्तियां फिर हमें इन चारों पर ही देखने में आएंगी, हम सबका उच्चार कैसा है। तो आइए मिलकर अभी चित्तवृत्ति को एकाकार करें। मन पर बोधो हर की नाम, दर्द सिधावत आवे ठाय। एक आदमी व्यवस्था में खड़ा करो, पीछे जो भी आए हाथ जोड़ के उसको बैठा देगा। मन पर बोधो हर के नाम, अपने मन को प्रबोध दो, ज्ञान दो, काहे का, हरि के नाम का।
दहद सिधावत आवत ठाय। आप लोग भूमि दान कर रहे हो, चिंता नहीं करना, वैकुंठ में भगवान आपको भूमि देगा। आप बहुत लोग शांति का दान देते हैं तो भगवान उनके जीवन में शांति प्रदान करते हैं। वो लोग भूमि का दान, इसको कहा जाता है भूमि का दान। किया करो भूमि का दान। और आज वैसे भी मकर संक्रांति है, आज के दिन स्नान सब किसी को करना चाहिए था और सबने करा होगा गंगा जल डाल के। वैसे तो पवित्र नदी में गोदावरी हो, गंगा मैया हो, यमुना महारानी हो, चलो हम लोग वहां नहीं जा पाए, लेकिन घर में गंगा जल है, स्नान की बकेट में थोड़े तिल डाल के सबने करा होगा और करना चाहिए था। और ये सब नियम आने वाली 18 तारीख को, जिसको कहा जाता है षटतला एकादशी को, ये सब करना है सबको। वैसे तो पूरा माघ मास पवित्र नदी में स्नान, नहीं तो घर में ही स्नान करना था। आज के दिन पर नया बर्तन, भूमि दान, गौ दान, वस्त्र दान, जल दान, अन्न दान आज करना था सबको। तिल दान सबसे बड़ा फलदायक आज का दिन, तिल दान। तो आज का दिन विशेष है, सामान्य नहीं है। और मैं चलो इस पर बीच में चिंतन करूंगा। आइए मिलकर अपने मन को एकाकार करें और आदत डालें, शरीर में हलचल ना हो, ऐसी चित्तवृत्ति बने। कहते हैं कि जब भागवत कथा सुखदेव जी महाराज ने कहना प्रारंभ करी थी, राजा परीक्षित ने सुनना शुरू करा। 4 दिन निरंतर कथा चली थी। कहीं तो भी सुखदेव जी महाराज के मन में आया, थक गए होंगे, कुछ देर के लिए कथा को विश्राम देते हैं, कुछ जलपान करें, शरीर की क्रियाएं आवश्यक रहती हैं। तो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कथा थोड़े समय के लिए रोक दी, विराम दिया। जैसे कथा रोकी, राजा परीक्षित के शरीर से प्राण निकल गए। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि राजा परीक्षित की कथा में प्राण थे, प्राण। इसलिए नवधा भक्ति में पहला अंक जो आता है ना, वो श्रवण भक्ति, सुनना। और ध्यान साधना में भी कहा जाता है आप अंतर्मुखी हो जाओ। और पहला स्टेप रहता है धारणा, जैसे हम लोग बैठे हैं, तैयारी में बैठना। फिर आता है ध्यान। अभी चित्तवृत्ति एकाकार होना शुरू हो चुकी है। फिर समाधि, फिर पहले शिवक्लप समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि। शिवक्लप समाधि आती श्रवण उपासना से, हम लोग जो दर्शन पा रहे हैं। ये स्टेप्स हैं, पैड़ियां हैं, तरीके हैं, माध्यम हैं। तो पहली श्रवण भक्ति। तो ध्यान में कहा जाता है जब अंदर डूबना तुम शुरू हो गए, अभी अनहद शब्द को सुनो। और जो मंदिर में शंख बजाए जाते हैं, नगारा बजाया जाता है, झांझ खड़ताल बजाए जाते हैं, चित्तवृत्ति को एकाकार करने के लिए रहते हैं। और चित्तवृत्ति एकाकार होनी ही चाहिए। इधर उधर कभी भी ना देखना चाहिए कौन आया, इधर उधर कौन आया, नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, जोर से कहो ना, दूसरा न कोई। वैसे एक ही बात कहे या इसको 2 भागों में भी कर सकते, मेरे तो गिरधर गोपाल, बस। दूसरा विषय है, दूसरा न कोई। हम लोग जो बैठे हैं, हमें से हो सकता है कोई ऐसा बैठा हो जो कहता हो, बाहर से तो हम लोग सभी कहेंगे ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, राधेश्याम मेरे, बहुत लोग कहेंगे। और ऐसी मान्यता है कि माई मीरा पिछले जन्म में राधा रानी जी की सखी थी।
उसके मन में कहीं तो भी था कि ठाकुर जी मेरे हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाई। क्यों? इसलिए कि राधा रानी के सामने मैं कैसे कहूं कि मेरे तो गिरधर गोपाल। वो व्यक्त जीवन में एक बार भी नहीं कर पाई कि ये ठाकुर जी मेरे हैं, और वो बात उनके मन में रह गई। और वही सखी, वही गोपी दूसरे जन्म में माई मीरा बन के आई, जिसने खुल के कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। और चित्तवृत्तियां जन्मों जन्मों तक साथ में चलती हैं। शरीर में जितने रोग हैं या क्षमताएं हैं, दोनों बातें, किसी का माइंड शार्प है, किसी की आंखें सुंदर है, किसी की मेमोरी स्ट्रांग है, उनको यादा शक्ति प्रबल है, किसकी मजबूत है, सब याद रहता है। या बीमारियां हैं, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, जो भी तकलीफ है, ये इस जन्म तक ही रहने वाली हैं। लेकिन जो मन की वृत्तियां हैं, ये जन्मों जन्मों तक साथ में रहती हैं। ठाकुर जी ने अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन, तुम और मैं, श्रीमद् भगवद गीता में, तुम और मैं पहले के जन्मों में भी साथ में रहे हैं, पर हे अर्जुन, अंतर इतना है, तुम भूल गए हो, मुझे याद है, लेकिन हम साथ में थे। ये कोई नई बात नहीं कि आज हम लोग मिले, जैसे आज हम लोग यहां जुड़े हैं, ये संयोग कहीं ऐसा हो सकता है पिछले जन्मों का था। ऐसे हमें ठाकुर जी नहीं मिले हैं, ऐसी शरणागति नहीं मिली है, ऐसी सत्संग कथा नहीं मिली है, कई तो इसमें पिछले जन्मों की और वृत्तियों का योगदान है। नहीं तो बहुत लोग तो बाहर से गुजर के चले जाते हैं, बहुत लोग तो प्रणाम बाहर से नहीं करते, कुछ लोग तो जीवन भर केवल बाहर से प्रणाम करते, बस ऐसे याद से प्रभु आप अंदर ही रहना, मैं सदैव बाहर ही रहूंगा, भूले से मैं कभी अंदर नहीं आऊंगा, भूले से कभी आप मेरे मन मंडल में ना आना। बेचारे वो ऐसे ही रहते थे। कुछ लोग फिर वृद्ध अवस्था में आके जुड़ते हैं, कुछ लोग यौवन अवस्था में जुड़ते हैं पिछले जन्मों के कर्मों और वृत्तियों के आधार पर, कुछ लोग बाल्यकाल में, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, और बच्चों की वृत्तियां ही बताती हैं। हम सब जितने अपने जीवन में झांक के देखे हमारा बाल्यकाल कैसा था, या वर्तमान में आज हमारे घर के बच्चे हो, उनकी चित्त वृत्तियां कैसी हैं, हमें अंदाजा लग जाता है। जैसे आज जो धनवान है, पिछले जन्म में उसने दान करा था, इसलिए धनवान है। आज जिनके पास पैसा नहीं, मतलब उसने पिछले जन्म में दान नहीं करा। आज जो दान कर रहा है, आने वाले जन्म में उसको मिलेगा, लेकिन आज जो नहीं कर रहा, आने वाले जन्मों में भी ऐसे ही रहेगा। जैसे साइकिल रिक्शे वालों को देख के मन को पीड़ा होती है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, फिर बहुत लोग बेचारे पी के फिर रास्ते में गिरे पड़े रहते हैं। न पिछला जन्म अच्छा, न इस जन्म में कुछ करा, न आने वाला जन्म उनका कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये चित्त वृत्तियां हैं। तो कुल मिला के निवेदन चल रहा है कि चित्त वृत्तियां ऐसी हो, एकाकार होने का स्वभाव हो, उसमें हिलना डुलना, इधर उधर देखना, प्यास लगी है, भूख लगी है, टाइम देखूं, खुजली हो रही है, आसन बदलो नहीं। तो आइए मिलके थोड़ा हरि कीर्तन का आश्रय लेते। राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंदे राधे, राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद
राधे 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 गाओ न सभी राधे 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 गोविंद राधे 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 गाइए अभी गुनगुनाएंगे क्या मैं तुझको शाम बुलाऊं सादर घर में बदलाऊं गाइए मैं तुझको शाम बुलाऊं सादर घर में बदलाऊं नैनों से स्वागत गाऊं हृदय से तुझे रिझाऊं अखियन जल पैर धुलाऊं अखियन जल पैर धुलाऊं मैं झूले तुझे झुलाऊं अमृत रस मिलाऊं भोजन रस मधुर कराऊं पिया को मल से सुलाऊं सुरत पवन झुलाऊं कोमल कर चरण दबाऊं कोमल कर चरण दबाऊं छवि नयन रख सुख पाऊं क्षण क्षण मन भाव बढ़ाऊं नाचूं गाऊं हर्षाऊं क्षण क्षण मन भाव बढ़ाऊं नाचूं गाऊं हर्षाऊं गाइए राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जपोजी राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण 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 राधे 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 बोलो राधे कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे सत्य सनातन धर्म की बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की
प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। आयुलाल जय सदैव बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की, बोले गोपेश्वर महादेव। हम आज थोड़ा समझेंगे चित्त वृत्तियों के संदर्भ में। काम तो हर कोई करता है और करना भी पड़ेगा। जीवन हर कोई जीता है और जब तक आयु है जीवन तो जीना ही पड़ेगा, लेकिन हम कैसा जीवन जिए यह थोड़ा समझना है और कैसे सीखें। लेकिन सीखने के लिए थोड़ा सुनना पड़ेगा, पढ़ना, सुनना, देखना, इससे चित्त वृत्तियां बनती हैं। अच्छा लग रहा है आज का मोटिवेशनल स्पीकर हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी श्रीमद् भगवद गीता पर बोल रहे हैं। ऐसे ये कोई नई बात नहीं है। हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी जब इंग्लैंड गए थे, लंदन की एक लाइब्रेरी में गए थे, उनको कहा था मैं थोड़े समय के लिए आया हूं, कोई विशेष बुक बताइए मुझे जो थोड़ी देर पढ़ूं और बहुत कुछ मिले, क्योंकि मेरी फ्लाइट का शायद टाइम है, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में बुक्स तो हजारों हैं, कई थाउजेंड्स बुक हैं, लेकिन एक हमारा अंदर स्पेशल कमरा है, आप वहीं चलिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी को वो अंदर लेके गए। फिर उनको कहा कि उसमें भी बहुत से ऐसे शेल्फ लगे हुए थे, एक एक बुक था, बोले ये सब होली बुक्स हैं, सब धार्मिक ग्रंथ है हर धर्म के। तो फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा जो छोटा और उत्तम, थोड़ा पढ़ने से बहुत कुछ प्राप्त होने वाला हो, वो ग्रंथ कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पास समय कम है। और ये सब की आदत हो, कहीं भी नगर में जाए, भले कहीं माइटन जी शादी ते वञो, साईं करे सुख कहीं गमी ते वञो, वहां कोई महापुरुष है, कोई मंदिर है, तीर्थ है, पवित्र नदी है, गौशाला है, समय निकाल के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अपने काम का कोई ना कोई काम जरूर रोज करना है। क्या हमने सुना? हम रोज अपने काम के, ये जो हम लोग ठाकुर जी का दर्शन पा रहे हैं, कथा सत्संग में बैठे, ये हमारे काम का काम है। कुछ लोग आए हैं धंधे से, पैसा कमा के आए, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन पैसा परिवार चलेगा। शरीर के लिए लगभग बच्चों को पढ़ाऊं, बिल्डिंग बना के दूं, बच्ची को दहेज दूं, मैं अच्छा खाऊं, सोने के लिए अच्छा कमरा हो, एसी हो, गीजर हो, हीटर हो, ये हो, कार हो, टू व्हीलर हो, और क्या है, सब शरीर संबंधित विषय है जो हमारे साथ चलने वाला है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी हम खुद से पूछे, दिन भर में हमने उतने कितने कर्म करे हैं जो जीवन के साथ और जीवन के बाद काम आने वाला हो। तो ये घड़ियां हम जो बैठे हैं ना, ये हमारे जीवन के साथ भी चलने वाली है। हमें कोई ना कोई इससे लाभ मिलेगा ही। हम लोग यहाँ आए हैं, हमारे जीवन में कोई दुर्घटना घटने वाली होगी, ऐसा हो सकता है, कोई एक्सीडेंट किसी का होने वाला हो, कोई चोरी होने वाली हो, आग लगने वाली हो, कोई मन को हमें दुखाने के लिए आने वाला होगा, वो घड़ियां टल गई, आपदाएं टल गई, केवल हम ठाकुर जी की शरणागति में आ गए बस। और इस समय हमारा मुंह ठाकुर जी की ओर, दुनिया की ओर पीठ है। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा है, आप सवेरे सूर्य उगते के समय सूर्य की ओर मुंह करो, परछाई पीछे चलेगी, फिर आप सामने दौड़ते जाओ, परछाई पीछे चलेगी, फिर यहां उल्टे हो जाओ, सूर्य को पीठ दो, आप भागना शुरू करो, परछाई आगे रहेगी। तो इसका अर्थ क्या है? जो प्रभु को, जो प्रकाश को, जो ज्ञान को पीठ देगा, उसकी छाया मतलब माया आगे आगे रहेगी। आप कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, माया सदैव आगे, आप उसके सदैव पीछे।
उसके विपरीत जिसने सूर्य की ओर मुंह करा, जिसने ठाकुर जी की ओर मुंह करा, जिसने खुद को समर्पित कर दिया ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव को, बस वो आगे चलता रहे लेकिन मुंह उनकी ओर हो, तो माया जैसे पहले छाया थी, अभी कह रहे माया, माया सदैव उनके पीछे पीछे रहेगी। उनको माया के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम लोग ठाकुर जी के श्री चरणों में भेंट रखते हैं, माया को संतों के श्री चरणों में भेंट रखते हैं, जबकि माया की संसार पूजा करता है, हम लोग चरणों में चढ़ाते हैं। तो कुल मिला के चित्र रहते हैं। जैसे माई मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर होगा, फिर ऊपर से कहा दूसरा न कोई। हम खुद से पूछें, अभी आयु बढ़ने के साथ, समय गुजरने के साथ आंखें बंद करते हैं तो अपने इष्ट देव, अपने ठाकुर, अपने गुरुदेव की मूर्त कितनी मन मंदिर में स्थापित होने लगी है। ऐसा भी हो सकता है शरीर का अंत आज आने वाला हो, कल होने वाला हो, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, नहीं तो 10-20 साल के बाद तो जाएंगे ही। मन में इतना भाव हो कि प्रभु आप सदा के लिए मेरे मन में बस जाओ। श्याम पिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे, ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हम लोग भाई मीरा के जीवन को देखें, उतार चढ़ाव, अगर उनके जीवन को, बायोग्राफी को, जीवन चरित्र को पढ़ के देखें, बहुत सी कठिनाइयां थी। हम सभी जितने बैठे सबको ऐसे लगता है हमारे जीवन में कठिनाइयां बहुत है, लेकिन है ही नहीं। हम ये हमारे मन की मान्यता है। जैसे एक उदाहरण से मेरा निवेदन है, थोड़ा समय है, कोई हलचल न करे, क्योंकि चित्रवृत्ति कहीं तो विखंडित होती, हलचल ना, थोड़ी भी ना। पत्थर की मूर्ति के भांति बैठना सीखिए। अब कब आगे बढ़ेंगे, अभी यात्रा तो बहुत बाकी है। सितारों से आगे जहां कुछ और भी है, मोहब्बत के इम्तिहान भी बहुत कुछ है, चल के देखना है ना। मैं कहूंगा वृंदावन धाम सौभाग्य से जब जाना हो तो रात को 1:30-2 बजे के बाद रस्सी निकलते हैं परिक्रमा के लिए। उनके दर्शन हो गए जैसे हमारे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। कैसे किसी के साथ बात नहीं करते, चप करते हुए, पैरों में चप्पल नहीं, उनको खाना पीना, इधर उधर देखना कुछ याद नहीं। ऐसे भी रहते हैं जो करवट बदलते, लेटे लेटे परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग दंडवत प्रणाम करते हुए गिलास या कुछ आकार के लिए कोई चीज सामने रखते, ऐसे करते हैं। अभी तो इन दिनों में एक ऐसी माता का भी दर्शन हुआ, 1008 बार हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसे 108 बार बोल के फिर एक बार दंडवत प्रणाम करती है, और वो अम्मा ने के लिए, परिक्रमा के लिए। और बहुत से रसिकों से पूछा जाता है कि आप ये कब पूरा करोगे? बोले मेरी हमारी इच्छा भी नहीं है ये परिक्रमा पूरी हो, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं 84 लाख से छुटकारा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए करना, हमें मोक्ष तो चाहिए ही नहीं।
हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें ठाकुर जी चाहिए, उनकी शरणागति चाहिए, उनका धाम चाहिए, उनका नाम चाहिए। क्या क्या? ठाकुर जी का धाम, ठाकुर जी का नाम। और हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरे का नहीं, मेरा, केवल मेरा। हम लोग क्या कहते हैं? हमारा मंदिर है, इसलिए भाव नहीं जगता जल के कभी झाड़ू लगाएं। गाड़ी मेरी, मोबाइल मेरी, इसलिए थोड़ी मैली हो जाती है, हम लोग साफ करते हैं। ठाकुर जी के मंदिर के लिए भाव नहीं जगता कि हम दीवारों को चल के, चलो पुजारी के लिए, पूजा के लिए तो पुजारी हम लोग दीवारों को साफ करें। क्यों? ये मंदिर हमारा है, हम क्यों करें? दूसरे करेंगे। प्रसाद हम क्यों बनाएं? ये तो जगदीश भाई का आयोजन है ना, वो बनाएंगे ना, पता नहीं कई हिसाब से बनाएंगे, कहीं से भी बनाएंगे, हमारा लेना देना क्या? लेने के लिए वो जाएंगे, हम लोग क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारा, मेरा थोड़ी, हमारा मंदिर है, हम भी जाएंगे, थोड़ी देर सत्संग सुन के आएंगे। और कहते हैं अंतिम घड़ियों में जो पहुंचता है उनको पूरे सत्संग का फल मिलता है, तो हमें तो मिल ही जाएगा, फिर पूरा सत्संग क्यों सुने? भोगत जी को रुमाल चाड़े दो, उनके सभी पाठ है भर मिलता। बोल गुरु नानक देव की जय। पैर पे जो रुमाल बैठो भाई साहब दे, दे ठीक है, कम दे, अच्छा सजो पाठ पढ़ो आया लिखे छह पाठ में जलाए ते करी को पूछो तो जे जो कुछ उठे 10 रुपए में कम थी दो। हम किशोर देव होशियार आ के बल बताए हम भाई साहब जो ना बस 10 रुपए जो बता दो जान साईं भलो कर दो दान। न बदले थे न बदले हैं न बदले। किसने किसने कहा? ठाकुर कंदो सांकड़े ठही पौंदा से चौ सभी छा चौ ने को दो ठाकुर कंदो ठाण जानता है नथा जाने केर के ठाण जाए एक तो ही भक्त मन सा ये तो जन्म लगदा बाबा। रसिक एक कुछ ऐसी रसिक ध्यान से देखना मेरी ओर, कुछ ऐसे भी रसिक रहते हैं। एक संत के लिए सुना था कि हरि के वियोग में इतना आंखें बंद करके रोते थे कि यहां गड्ढे पड़ गए। हम लोगों को कभी आंसू, भगवान पहले तो संसार के लिए आएगा, दुख के लिए इसने ऐसा कहा, पति ये नहीं लेके दे रहा, बच्चे पूछते नहीं, आंसू आते हैं। बस हमारा आंसुओं से संबंध इतना ही है। संत दादू दयाल अजमेर के सामने गांव है, रात भर का रोवना पाव पलक का नाम है, रोवत रोवत मिल गया दादू मोहन माए। मेरा जो मोहन है ना, जिसने मेरा मन मोह लिया है, ये पाव पलक की थोड़े सेकंड्स मिनटों की बात थोड़ी है। ठाकुर जी जब एक बार वृंदावन धाम से मथुरा गए थे, वहीं से द्वारका गए थे, फिर 100 सालों के बाद कुछ क्षेत्र में आए थे। सूर्य ग्रहण के दिन मां देवकी का पता चला, मेरी माता जी की इच्छा है वहां मैं स्नान करके आऊं। आए थे ठाकुर जी, कुछ महीने तक वहां ठहरे थे। गोपियों को, यशोदा गोपियों को, राधा रानी जी को, सबको पता चला था, वो मिलने दर्शन करने हेतु आए थे। न गोपियों ने कहा कि आप चलिए, न ठाकुर जी ने कहा था मैं चलूंगा। ध्यान से सुनना, प्रीत की रीत मांगना नहीं है, प्रीत की रीत मेरे अनुकूल हो ही नहीं। हमारी चाही मत करो, हमारी चाही मत करो, मैं बालक नादान, तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। जो रसिक रहते हैं वो मानते नहीं, उल्टा भजन करके ठाकुर जी के श्री चरणों में संकल्प के माध्यम से भेंट कर देते हैं। रसिक मानते नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन चरित्र में कथा आती है कि एक दिन सवेरे कुछ लोग आए
पाँव में पड़े, क्षमा महाराज जी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा क्या हुआ भैया? बोले हम चोर हैं। ऐसे पता चला आपके पास माल बहुत है, दक्षिणा बहुत मिलती है, गणन के लग संतान और माल लाभ हुआ, दक्षिणा बहुत है। हम लोग रात को पहले पहर में आए थे देखने के लिए कि चोरी करेंगे, फिर रणनीति बना के गए, हम लोग घर गए, प्लानिंग कर ली। दूसरे पहर में आए, देखते क्या है कि दो चौकीदार आपके घर के बाहर खड़े हैं, एक के हाथ में धनुष बाण है, दूसरे के भी हाथ में धनुष बाण है, लेकिन कंधे पर है। दोनों, एक श्याम वर्ण का था, एक गौर वर्ण का था। हम लोग लौट के चले गए, ऐसा समझा कि माल ज्यादा है, अभी लगता है चौकीदार पहरेदार रखे होंगे। फिर तीसरे पहर में आए, चौकीदार खड़े थे। फिर चौथे पहर में आए, फिर चौकीदार खड़े थे। हमें ऐसे लग रहा था चौकीदारों को थोड़ी नींद आती, छक्की लगती, लगे तो हम लोग आपके घर में घुसे और चोरी करें। फिर जैसे प्रभात होने लगी, हमारी नजर गई उनके चेहरों पर, क्या प्रकाशमय चेहरे थे। फिर हम निहारने लगे, चिंतन करते, देखते देखते अनुभूति हुई यह और कोई नहीं, एक थे भगवान श्री राम, दूसरे थे लक्ष्मण जी महाराज। अभी हम क्षमा मांगने आए हैं, आप भगवान के सच्चे भक्त हो, जो आपकी रक्षा हेतु चौकीदारी भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने करी है, ये हमने खुद दर्शन कराए। आप बड़ी हस्ती हो। सुनते ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रोने लगे। मेरी तुच्छ चीजों के लिए मेरे प्रभु को रात भर जागना पड़ा, खड़ा होना पड़ा, चौकीदारी करनी पड़ी तुच्छ चीजों के लिए मेरे प्रभु को। इतनी तकलीफ हुई होगी। मेरी बाहर कोई व्यवस्था नहीं थी, चौकीदार कोई रखता है तो बाहर व्यवस्था करके देनी पड़ती, कोई कुर्सी कोई खटिया रखनी पड़ती है। मेरे प्रभु को रात भर जागना पड़ा। मैं कितना नालायक हूं, तुच्छ चीजें इकट्ठी करता हूं, मेरे प्रभु को जागना पड़ा। मेरे जैसा भागा कौन होगा कि मेरे कारण प्रभु को लक्ष्मण जी को साथ में लेके खड़ा होकर रहना पड़ा। मेरे जैसा भागा कोई नहीं होगा। एकदम गए, घर में जितना सामान था गरीबों में बांट दिया, कहा आज के बाद में घर में एक चीज भी नहीं रखूंगा, न चीजें होंगी, न चोरों के मन में वैसा भाव जगेगा, न मेरे प्रभु को रात भर जागना पड़ेगा। हरि के भक्त ऐसे होते हैं। हमें ऐसे लगते हैं हमारे घर की मुहूर्त हुई, वास्तु पूजन हुआ, बड़े बड़े लोगों को, मंत्रियों को, इसको उसको बुलाते, हमें लगता है हम बड़े आदमी हैं, हमारा सौभाग्य है आज। हरि के भक्त इसको सौभाग्य नहीं मानते। हरि के भक्त जब वृंदावन धाम जाते हैं ना, वृक्षों से जाके लपटते हैं। आप भाग्यशाली हो। मुझे पता है आप ठाकुर जी के रस्सी की हो, आप पिछले जन्म में मंच देह में थे, लेकिन कहीं तो भी शरीर की क्रिया विवश करती है। अभी भूख लगी है, अभी प्यास लगी, अभी सोना है, अभी जागना है, अभी फ्रेश होना है, थोड़ी देर शरीर को विश्राम कराऊं, फिर स्नान कराऊं। इन कारणों से आपने ठाकुर जी से मांगा कि मुझे ब्रज का कोई भले वृक्ष भी बनाओ, कोई लता बनाओ, पता बनाओ, कि 24 घंटे हम ठाकुर जी के प्रेम में, भजन में लीन रहे। फिर लपट के कहते हैं भजन कैसा चल रहा है आप लोगों का, क्योंकि आपने तो मांग के ये योनि ली है, वृक्ष योनि। फिर रोते रोते लपटते हुए फिर कहते हैं हमें भी ऐसा आशीर्वाद देना कि हमारा भी 24 घंटे हरि का भजन और हरि की याद बनी रहे। तो
हरि की भक्त ऐसे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम वृंदावन धाम गए, हम अयोध्या गए, हम हरिद्वार गए तो वहां से शॉपिंग करके लाए। हमारी वृत्तियां ऐसी, किस होटल में रहे, भोजन कहाँ खाए, फिर मथुरा के पेड़े लेके आए परिवार वालों के लिए, वहां कहीं तो आगरा का पेठा लेके आए, चलो आगरा पे घूम के आते हैं, दिल्ली से भी खरीदी करके आते हैं। ये नहीं जाने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग, न जाने से अच्छा है जाना। लेकिन हरिद्वार गए, हरि की द्वार तो अंदर है ना भाई, हरि तो तेरे अंदर है। हरिद्वार जाके हम लोग अंदर नहीं गए, बैठे नहीं, गंगा मैया को नहीं कहा कि गंगा मैया, क्यों हरि की पौड़ी की इतनी महिमा गाई जा रही? क्योंकि वहां हरि भक्तों ने जप करा है। गंगा मैया तो 2500 किलोमीटर की यात्रा करती है, कहा गंगोत्री से निकली और गंगा सागर तक यात्रा करती है। गंगा मैया केवल हरिद्वार में, दूसरी जगह पर नहीं है क्या? वहां रसिकों ने तपस्या करी है, बैठे। बहुतों ने तो अपना शरीर में वहीं खपा दिया तपस्या में, और बहुतों का तो पता तक नहीं है। हम उस क्षेत्र से वही चीज मांग के लाए। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, दासी भाव लेके आए। सुदामा का कहीं चरित्र सुनने को मिले तो सखा भाव उनसे मांगे। ये नवदा भक्ति के अंग है। भागवत महापुराण में बाणासुर का वर्णन है, बाणासुर का, जो 12 घंटे शिव जी की केवल पूजा करता था। 12 घंटे केवल पूजा। और रसिकों के यही नियम है। आज अच्छा लगा, फेसबुक पर मुझे ज्यादा तो चलाने नहीं आता, पता नहीं कैसे सामने आ जाता है। आज सामने देखा, पता नहीं कहां का था, ठाकुर जी को सुनाने की बढ़िया सा पलंग था। ठाकुर जी की जो प्रतिमा थी शायद तांबे की थी या सोने की होगी, बढ़िया सी व्यवस्था थी। मतलब ऐसे रस्सी के दुनियादारी की दृष्टि से देखेंगे वो पागल लगेंगे। या तो दीवाना हंसे, या तो दीवाना हंसे, या तो दे जिसको तू तौफीक, वरना इस जमाने में हंस सकता है कौन? वैसे ही या तो प्रभु जिस पर दया करके खुद से जोड़े, या तो कोई पागल होगा, बाकी संसारी तो यहां आ ही नहीं सकते। क्षमा चाहूंगा, लगभग पुजारियों ने भगवान को पाया नहीं है, ब्राह्मणों ने भगवान को नहीं पाया है, गायकों ने भगवान को नहीं पाया है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, जो भी वक्ता है जब भी कहें पहले ऐसा समझे मैं अपने मन को कह रहा हूं, अगर उसके मन ने नहीं स्वीकारा, आचरण में नहीं लाया, उनका बोलना व्यर्थ है। लेकिन इधर स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि संतों के अनुभव अपने अनुभव बनाओ। जैसे हमारे महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत है, संत नामदेव जी, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहब में, दूध पियो मेरे विठ्ठला, गुरु ग्रंथ साहब, दूध पियो मेरे विठ्ठला, हे मेरे विठ्ठल तू दूध पी। नाना कह के गया था, नाना ने ड्यूटी रखी, हृदय में भाव नहीं था, लेकिन एक मासूमियत है, एक इनोसेंसी है, एक बस बच्चे मन की सच्ची एक भाव है। नाना ने कहा इसलिए काम मुझे ठीक करना है, इसलिए बच्चे को जब नया झूठ बोलना सिखाया जाता है, जाओ देखो बाहर कौन, उसको बोलना पापा नहीं बैठे, तो बाहर जाके बोलता है पापा कह रहे हैं, जोर से कौन पापा कह रहे हैं, पापा नहीं बैठे, क्योंकि बच्चे मन की सच्चाई भी प्रदूषित, अंदर इंप्योरिटी नहीं आई है, मलिनता नहीं आई है। मनी तो गंदी है बहुत, मनी तूने रात में को डांटा था ना, प्योरिटी है। तो नामदेव महाराज को नाना कह के गया था, दूध तब पीना पहले ठाकुर जी को विठ्ठल को भोग लगाना। अभी दूध का कटोरा लाए सामने रखा, दूध पियो मेरे विठ्ठला, दूध पियो मेरे विठ्ठला।
विठ्ठल माझा 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 पांडुरंग विठ्ठला हरी बोल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरी बोल विठ्ठला हरि बोल। भगवान को विभाजित न करें, भगवान को विभाजित ही लोगों ने कर दिया। मैं केवल बाल कृष्ण को मानता हूँ, लड्डू गोपाल को। कुछ भारत में संप्रदाय ऐसे केवल कृष्ण को मानता हूँ, राधा को नहीं मानते। ऐसे भी संप्रदाय है हमारे गांव में, ऐसा एक बड़ी परंपरा है। कुछ लोग केवल राधा कृष्ण को मानते हैं, केवल कुछ लोग रुक्मणी मैया और ठाकुर जी को मानते हैं, विठ्ठल रुक्मणी को। कोई केवल द्वारकाधीश को, कोई केवल सांवरिया सेठ को, कोई केवल जगन्नाथ को, कोई केवल द्वारकानाथ को, कोई रणछोड़ भगवान को। अरे वही एक ही है, अलग नहीं है। विभाजन न करो, ये विभाजन तेरी बुद्धि में है। एकता के पथ पर आगे बढ़ो। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सभी गाओ, सब गोविंद है। एक बार और कहिए, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं। कहते हैं कि मीरा मैया जब आई थी वृंदावन धाम, गोस्वामी संतों के पास निवेदन भेजा, आपका दर्शन पाना है। उन्होंने अंदर से जवाब भेजा कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता। तुम्हारी मीरा हंसने लगी कि बड़ी बात है, आज नई बात सुनी कि वृंदावन धाम में कोई ठाकुर जी के अलावा भी कोई पुरुष है क्या? अरे मैंने तो ये सुना है पूरे जगत में पुरुष केवल एक ठाकुर जी, बाकी हम सब उनकी गोपियां हैं। हरि के जनों को, रसिकों के मन में यही बात रहती है। और लाभ लेना, जिनके घर में झगड़े ज्यादा है ना, ठाकुर जी के केवल मुरली रख लो। जिन भी पति पत्नी में नहीं बनती आपस में, पूछा तो ना भाई, पूछा या ना पूछा भाई? कहीं कहीं बढ़ गया, कहीं ना बढ़ गया, नहीं बुधाया ना भाई। ना कदा राम ना जदा ना पूछे तो भाई, और कहीं जी हल्दी या गरम नहीं हो तो ना पूछा ना, माफ कर जो भाई। कहीं बुधाया जो ना भाई, ये चेन कहीं जी हल्दी या मर्द बाहर जो ना शेरा, मां शेरा वाले शेरा ते चढ़ दिया बधवा सुना तो खेले तेरी मां खेले कह रहे तो नहीं गाना ही जाना है। जिन पति पत्नी की नहीं बनती, केवल राधा कृष्ण का फोटो अपने बेडरूम में नॉर्थ वाली दीवार पर लगाओ। जिन बच्चों को अपनी मां के लिए आकर्षण नहीं है, आजकल बच्चों का मां बाप की ओर ध्यान नहीं है, तो जिस फोटो में ठाकुर जी हो, गैया मैया का बछड़ा उसका दूध पी रहा हो, ये केवल फोटो बच्चे के कमरे में लगा। ये ठाकुर जी की महिमा के संदर्भ में मैं गा रहा हूं। ठाकुर जी का प्रताप है ये। ठाकुर जी के मुकुट में एक मोर पंख है। जिनके घरों में झगड़े न, मोर पंख अपने घर के मंदिर में रख दो, गंगा जल रख दो, क्योंकि ठाकुर जी है प्रेमा अवतार। यहां प्रेम की बात है। नारद मुनि जी ने पूछा था ना ठाकुर जी से कि प्रभु मैं पक्की एड्रेस आपकी चाहता हूं, बता दो आप कहां रहते। कोई कहता है सदैव आप वैकुंठ धाम में रहते, कोई कहते हैं कोई योगी जन ध्यान करते हैं आप सदैव उनके हृदय में रहते हो। ये भागवत महापुराण का श्लोक है। ना हम वसामे वैकुंठे योगिना हृदय न च
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं सदा वैकुंठ में रहूं ये गारंटी नहीं है, या योगी जनों के हृदय में सदैव मेरा वास हो ये भी एड्रेस मेरी पक्की नहीं है। हाँ, लेकिन मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जब जब मेरे भक्त मिलके मेरे नाम का गुणगान करेंगे, नाद में सदैव वहां रहता रहता सदा रहता। हम लोग बैठे हैं, हमें लेके ठाकुर जी नजर नहीं आ रहे, प्रतिमा में दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमें देख रहे हैं। हम में से कौन किस भाव से आया है? निवेदन करूंगा, मांगना नहीं मांगोगे तो ठाकुर जी बहुत दे देंगे। वैसे तो 3 मुट्ठी चावल केवल लेके आया था ना सुदामा, और ठाकुर जी ने उसको पता नहीं क्या क्या विश्वकर्मा को कहा कि अभी कभी इम्पोर्टेंट काम है ये, और फास्ट करना है अभी कभी। वो घर पहुंचा उससे पहले बिल्डिंग बन गई, इतना सोना घर में आ गया, ये आ गया, ये आ गया। मेरे प्रभु ऐसे है, केवल कोई दिल की तार जोड़े तो सही, केवल माई मीरा की भांति कहे तो सही, मेरे तो गिरधर गोपाल। केवल कहे, यहां देरी नहीं है, देरी हमने करी है, और माध्यम है प्रेम। भाव से 2 पुष्प लाए, थोड़ा प्रसाद, घर की रोटी जो भी बने, घर के ठाकुर जी को जो भी लड्डू गोपाल है, जो भी भगवान जिस रूप में उसको भोग प्रभु पाइए। भाव हो, अगर नामदेव का उसने पिया था, हमारा नहीं पिएगा क्या? और हमारी जन्नाबाई तो महाराष्ट्र की संत ऐसी है, ठाकुर जी विठल विठल करके घर के काम करती थी, तो कभी कभी चक्की चला रही होती थी, ठाकुर जी आ जाते थे, कहते थे मुझसे बात तो करो। बोले नहीं, मेरा काम, घर के बहुत काम पड़े हैं। तो ठाकुर जी कहती थी मुझसे बात करनी है, आप चाहते हो मैं आपसे बात करूं? बोले हाँ। बोले पहले चक्की चलाओ। भगवान विठल चक्की चलाते थे, हाँ जाना, मेरे से 2 शब्द बात तो करो। अनपढ़ थी, सादी भाषा में कहीं तो काम करने वाली बाई थी, लेकिन भगवान से चक्की चलाती। कभी कभी कहती थी झाड़ू लगाओ, मेरे बर्तन धोने वाली बाकी है। और मेरे प्रभु ऐसे हैं। हम लोग फिर तीसरे एक महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के संत एकनाथ जी महाराज, उनके घर भगवान बर्तन धोने के लिए आते। मेरे प्रभु ऐसे हैं, कोई एक बार उनसे मन लगाए तो सही। हम लोग कहते हैं ये टेंशन है, ये कोई टेंशन खत्म, चिंतन बढ़ाओ, चिंता खुद ही दूर हो जाएगी। चर्चा में भी प्रभु को लाओ, प्रभु की चर्चा। अभी बैठे में चिंतन करो, ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार पर जो रस्सी के ना ध्यान लगाते हैं। हम लोग केवल चेहरे का ध्यान लगाते हैं, लेकिन जो रस्सी के, कभी कभी ठाकुर जी के कुंडल का ध्यान लगाते हैं, कभी हस्त कमल का, कभी नैन कमल का, कोई गाल का, कोई मस्तक का, कोई मुकुट का, फिर कोई मोर पंख का, कोई ठाकुर जी की कमर में लगी हुई बंसरी का, कोई ठाकुर जी के श्री चरणों का। और ये प्रीत पक्की है, बाकी प्रीत संसार वाली कच्ची। एक दूसरे को बच्चे बोल बैठे आई लव यू, उसको दूसरा कोई मिल जाए, इसको दूसरा कोई मिल जाए, या वो लड़की कहे बैठे मुझे कैंसर है, आई लव यू, गया सब। संसार ऐसा है। पति पत्नी ने फेरे दिए, मैं तो आपकी, हाँ सदा के लिए हो गई। 10 साल के बाद बोलती आप उधर मुंह करके सो, मुझे आपका चेहरा अच्छा नहीं लगता। संसार की प्रीत ऐसी है, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, हाँ हो गया बेटा, बेटे की शादी हो गई, बेटा कहता है कौन सी माँ, कौन सी माँ? मेरे पिताजी को बोलना नहीं आता। तो प्रीत सच्ची घर वाली है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना गौरी, तुम्हें अपना जो होगा,
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना गाना, तुम्हें अपना और करो, तुम्हें अपना गाना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना जो होगा मिलो ना हाथ मेरे सांवरे, मिलो ना हाथ मेरे सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। चेवन मुझे हाथों तक पकड़ भाई, मिलो ना हाथ में सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। अगर ना तुम सुनोगे तो बता किस दर पे जाऊंगा, अगर ना तुम सुनोगे तो बता किस दर पे जाऊंगा। भरोसा जो यहाँ टूटा तुम्हें भी टूट जाऊंगा, भरोसा जो यहाँ टूटा तुम्हें भी टूट जाऊंगा। उनके हाथों से हुआ बीमार वैद तू उपचार को दिखाया हूँ, वैद के हाथों से हुआ बीमार वैद तू उपचार को दिखाया हूँ। गाइए गाइए जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। मिलो ना हाथ मेरे सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया। कहिए कहिए मिलो ना हाथ मेरे सांवरे, दीना बंधु दीना हाथ मेरी
राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे कृष्ण भगवान की जय। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।